आज हम बात करेंगे टेड ह्यूज की लिखी हुई पोएम द जैगवार के बारे में। ये पब्लिश हुई थी 1957 में द हॉक इन द रेन नाम की बुक में। द हॉक इन द रेन एक कलेक्शन बुक है जिसमें टेड ह्यूज के टोटल 40 पोएम्स हैं। The apes yawn and adore their fleas in the sun. The parrots shriek as if they were on fire, or strut like cheap tarts to attract the stroller with the nut. Fatigued with indolence, tiger and lion. पोएट कहते हैं कि जो एप्स है, जो बंदर है, वो जमाई ले रहे हैं और अपने शरीर से जुएं वगैरह निकाल रहे हैं, और ये सब हो रहा है भरी धूप में, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं है। तोते ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे वो आग में जल रहे हो, या अतरंगी हरकतें कर रहे हैं ताकि कोई वहां से गुजरने वाला उन्हें कुछ खाने के लिए दे दे। टाइगर और लायन के पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो भी सुस्त लग रहे हैं। इस पोएम में पोएट एक जू की बात कर रहे हैं, जहां पर ये सारे एनिमल्स और बर्ड्स पिंजरों में बंद है, इसलिए वो अपना असली बिहेवियर जो उनकी फितरत है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जैसे इंसान के पास कुछ करने के लिए ना हो तो वो थक जाता है, वैसे ही टाइगर और लायन भी थके हुए हैं। Lie still as the sun. The boa constrictor's coil is a fossil. Cage after cage seems empty, or stinks of sleepers from the breathing straw. It might be painted on nursery wall. Lie still as the sun. इससे पोएट का ये मतलब है कि जैसे वाइल्ड एनिमल्स जंगल में शिकार पर निकलते हैं, एक्टिव होते हैं, वो यहां पर कैद होने की वजह से सूरज जैसे मूव हो रहे हैं, यानी धीरे धीरे। बोआ कंस्ट्रिक्टर यानी ऐसा सांप जो अपने शिकार को जकड़कर मार देता है, वो अपने पिंजरे में ऐसे पड़ा हुआ है जैसे सालों पुराना कोई ढांचा हो। सभी पिंजरे खाली नजर आ रहे हैं, या फिर उनमें से एक बू आ रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सब एक नर्सरी क्लास की दीवार पर पेंट किया हुआ हो। ये एनिमल्स जैसे नेचुरल वर्ल्ड में खूंखार या जंगली होते हैं, वो अब पिंजरों में रहने की वजह से वैसे नहीं रहे। बट हु रन्स लाइक द रेस्ट पास्ट दीज अराइव्स एट अ केज वे द क्राउड स्टैंड्स, स्टेयर्स mesmerized as a child at a dream, at a jaguar hurrying in rage through prison darkness after the drills of his eyes. पर इन सब से हटके एक पिंजरे में एक जानवर ऐसा है जिसने अपना असली नेचर नहीं खोया। लोग वहां पर जमा हैं, सब उसे देख रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो छोटे बच्चों जैसे एक ख्वाब देख रहे। जैगवार अपने पिंजरे में ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो वाइल्ड में बिहेव करता है। उसकी आंखें उस पिंजरे के खालीपन या अंधेरे के आगे देख सकती है। वो ऐसी जिंदगी देख सकता है जिसमें वो आजाद है। On a short fierce fuse, not in boredom, the eye satisfied to be blind in fire, by the bang of blood in the brain deaf the ear. He spins from the bars, but there's no cage to him. यानी वो दूसरे जानवरों जैसे डिप्रेस नहीं है, बल्कि एक्टिव है, एनर्जेटिक है। उसमें इतना पैशन है, जुनून है कि वो अपनी इस कैद वाली जिंदगी को देख भी नहीं सकता। उसके दिमाग में जो खून की दौरान है वो इतनी तेज है कि उसके कानों को सिर्फ उस खून के दौड़ने की आवाज आ रही है। वो अपने पिंजरे पर चढ़ तो रहा है, पर उसको अपना पिंजरा नहीं, बल्कि उसको अपने खेलने की जगह समझता है। More than to the visionary his cell, his stride is wildernesses of freedom. The world rolls under the long thrust of his heel. Over the cage floor the horizons come. जैगवार अपने सेल में तो है, पर वो एक विजनरी है जो अपनी इस कैद वाली जिंदगी से आगे देखता है। वो अपने पिंजरे में भी ऐसे चलता है जैसे कि वो आजाद है। दुनिया जैसे उसके कदमों के नीचे घूमती हो। पोएट कहते हैं कि उसे हॉराइजन देखने के लिए केज के बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। केज की जमीन पर ही हॉराइजन दिखाई पड़ता है। इस पोएम का मतलब ये है कि हम सब आजाद है, और दुनिया वालों की तरफ से जो रेस्ट्रिक्शंस है उसके चलते हमें अपना असली नेचर नहीं खोना चाहिए।